कहते हैं कि देशभक्ति से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर हमें भी देशभक्ति करने का मौका मिले तो देश के लिए जरूर कुछ करना चाहिए, चाहे वो देश के बॉर्डर पर रहकर हो या देश के अंदर। और वही सच्चे देशभक्त हैं जो किसी भी रूप में राष्ट्र निर्माण की दिशा में काम करते हैं। आज मैं आपको ऐसी ही एक सच्चे देशभक्त की एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे सुनकर आप उसकी देशभक्ति पर गर्व जरूर करेंगे। ये बात 1947 यानी देश के आजादी से पहले की है। इम्फाल की पहाड़ी पर एक 70 साल की बुढ़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। उन्हीं दिनों नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने हर घर से एक आदमी को सेना में भर्ती होने की अपील की थी, ताकि देश को अंग्रेजों से आजादी दिलाई जा सके और अंग्रेजों को अपने देश से भगाया जा सके। उस बुढ़िया की इच्छा थी कि उसका बेटा भी देश के काम आए, और माँ की इच्छा को जानते हुए उस लड़के ने सेना में भर्ती होने की ठान ली। वह अगले ही दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज में भर्ती होने के लिए पहुंच गया और वह लड़कों की पहली लाइन में खड़ा हो गया। फौज के कर्नल ने उससे पूछा कि उसका नाम क्या है, तो उस लड़के ने बताया कि मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मेरी उम्र 19 साल है। उसने यह भी बताया कि वह अपनी माँ का इकलौता पुत्र है। जब कर्नल को यह बात पता चली कि वह अपनी माँ का अकेला ही पुत्र है, तो उन्होंने भर्ती करने से इनकार कर दिया, क्योंकि नेताजी की आज्ञा थी कि घर के अकेले लड़के को सेना में भर्ती नहीं किया जाएगा। अर्जुन ने कर्नल से बहुत विनती की कि उसे सेना में भर्ती कर ले, मगर उन्होंने उसे फौज में लेने से मना कर दिया। वह लड़का निराश होकर अपने घर वापस आ गया और उसने ये सारी बात अपने माँ को बताई। तो उसकी माँ ये बात सुनकर बहुत दुखी हुई और वह इसी दुख के कारण भगवान को प्यारी हो गई। इस घटना के बाद अर्जुन फिर से सेना के कर्नल के पास गया और उनसे कहा, उसकी माँ यह कहकर मर गई कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मैं तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बनना चाहती, तुम्हारी असली माँ भारत माता है। तो कर्नल साहब को बड़ा दुख हुआ और उन्होंने उस लड़के की वीर माता को श्रद्धांजलि देकर उसे सेना में भर्ती कर लिया और उसे कप्तान के पद पर नियुक्त किया। उन दिनों आजादी के लिए 1942 में अंग्रेजों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से चल रहा था। युवाओं में काफी जोश भरा हुआ था। 20 अक्टूबर को अंग्रेजों के हथियारों से भरी एक रेलगाड़ी जाने वाली थी। एक क्रांतिकारी लड़के ने अपने 2 साथियों के साथ रेल की पटरियों की फीस प्लेट निकाल दी। इतने में वहाँ पुलिस आ गई और वह लड़का पकड़ा गया। अंग्रेज सरकार ने उन क्रांतिकारी लड़के को फांसी की सजा सुना दी। फांसी वाले दिन वह लड़का सुबह उठा और उसने गीता का पाठ किया और फिर फांसी के तख्ते पर जाकर खड़ा हो गया। मजिस्ट्रेट ने जब उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो उसने जवाब दिया कि उसकी अंतिम इच्छा केवल यही है कि वह मरने से पहले भारत माता की जय बोलना चाहता है। फिर उसने भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान आजादी के नारे लगाना शुरू कर दिया और उसके बाद वह लड़का फांसी पर झूल गया और हमेशा हमेशा के लिए अपने देश पर कुर्बान हो गया। दोस्तों, यह भारत के इस महान स्वतंत्रता सेनानी का नाम हेमू कलानी था, जिसे अंग्रेज सरकार ने 1 जनवरी को 19 साल की उम्र में ही फांसी पर लटका दिया था। तो दोस्तों, हमें अपने वीर क्रांतिकारियों के बलिदान को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने हमें आजादी दिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी, ताकि देश के लोग और आने वाली पीढ़ी आजादी की सांस ले सके। तो दोस्तों, अगर हम थोड़ा सा भी अपने देश के लिए कुछ कर पाए तो हमें जरूर करना चाहिए। और रात दिन सीमा पर खड़े हमारे देश के जवानों को मेरा सलाम है। जय हिंद।